कि आने वाले 1 घंटे में आई एम गोइंग टू गिव यू द बेस्ट ऑफ द फाउंडेशनल इंफॉर्मेशन which is 100% going to transform your life and it will make you 11 times more productive. Are you interested? Yes, sir. मेरा नाम साहिल साहू है, आपने पढ़ा होगा। उम्र मेरी तकरीबन 57-58 साल में 57 प्लस में मैं चल रहा हूँ। जिंदगी का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। आई हैव ट्रैवल्ड द वर्ल्ड, आई हैव हेल्प्ड द ऑर्गेनाइजेशन ग्रो फ्रॉम 5 करोड़ to 200 करोड़ सिंगल हैंडेडली विद माय टॉक्स, विद माय ट्रेनिंग। सो आई एम हियर विद लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। आर यू इंटरेस्टेड? तो मैं आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश करूंगा, थोड़े टाइम के लिए बनिया बन जाइए। यू अंडरस्टैंड हु इज अ बनिया? व्हाट इज अ बनिया? Yes, sir. पैसा. बनिया इज अ पर्सन हु इज ऑलवेज फोकसिंग ऑन हिज थिंग्स। मेरे इसमें फायदा क्या है? यस और यस? Yes. तो 1 घंटे में आपको उसकी वैल्यू निकालनी है कि इसमें मेरा फायदा क्या हो सकता है। तो 1 घंटे में बिल्कुल कुछ मत सोचिए, बी अ बनिया। बी अ बनिया। हमारे में से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा, आई बिलीव, कि जो किसी दुकान पे जाए 1000 रुपए दे और बोले अंकल मुझे 600-700 का ही माल चाहिए। नेवर एवर डू दैट। अगर आप 1000 रुपए खर्च रहे हैं तो 1200 की वैल्यू निकालना सीखिए। यस और यस? सो इफ यू आर इंटरेस्टेड आई विल गिव यू सम अमेजिंग नगेट्स, अमेजिंग नगेट्स। 1 घंटे में आई एम गोइंग टू गिव यू माय एक्सपीरियंस ऑफ माय ओन लाइफ एंड देन इट इज गोइंग टू हेल्प यू बिल्ड योर लाइफ ऑल द मोर ब्यूटीफुल। सो लाइफ जो है वो क्या है, जिंदगी क्या है? तो LIFE के बारे में छोटी सी बात लिखी, मेरी किताब भी आ रही है, इट्स अ वर्क बुक ऑल्सो। LIFE इज व्हाट? लाइफ इज ऑल अबाउट लुकिंग इनटू फ्यूचर एंथुसियास्टिकली। अगर जिंदगी में एंथुसियाज्म नहीं है तो आप बेशक जिंदा हैं, आप जिंदा नहीं हैं। यस और यस? राइट? सो आई विल गिव यू समथिंग वेरी मैजिकल हियर एंड दैट इज, अभी आपने क्या करना है, जो लोग जिंदा हैं, सिर्फ वो लोग, यहां पे बाकी नहीं, जो लोग जिंदा हैं सिर्फ वो लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है वो ये कि आपने अपनी जिंदगी को सेलिब्रेट करना है। राइट? क्या करना है? Celebrate. सो लेट्स सेलिब्रेट योर लाइफ। अबे देखो, एक फ्लो में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई माइक की वजह से। अभी फिर से चेक करते हैं कि किसकी एनर्जी, किसकी लाइफ सेलिब्रेशन स्ट्रांग है। ये तो थोड़ी सी जगह देना भी। नाउ कम ऑन, लेट्स सी। जो जिंदा है वही सेलिब्रेट करना, और कोई मत करना। ओके? नाउ लुक एट योर सेलिब्रेशन। ऐसा लग रहा है आप किसी पे एहसान कर रहे हैं। आपकी अपनी जिंदगी है, आपकी अपनी लाइफ है, आपकी अपनी जिंदगी है। कम ऑन, गिव मी सम मोर एनर्जी। और इस बात को याद रखेंगे, स्ट्रॉन्गर द सेलिब्रेशन, स्ट्रॉन्गर द लाइफ, लॉन्गर द सेलिब्रेशन, लॉन्गर द लाइफ। दिस इज योर लाइफ, योर डिसीजन। ऑलराइट, ओके। Now tell me very honestly, the moment I said all right, okay and raised my arm, why did you stop? Why did you stop? Wow. Fantastic. All right. अरे रुक जाओ 2 मिनट रुक जाओ। Fantastic. You know what you did is beautiful thing. What you did is beautiful thing. हमारी सबकी जिंदगी में ना हमेशा ऐसे होता है, हम अपना जीवन जब स्टार्ट करते हैं ना तो हमें लगता है पता नहीं पानी में आग लगा देंगे। यस यस? किसी को लगता है? मुझे लगता था, मुझे लगता है यार मुझे कुछ कमाल करना है जिंदगी में। लेकिन धीरे 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 हमारी जिंदगी में हम जब बड़ा कुछ करने की सोचते हैं, बड़े के बारे में बात करते हैं, तो हमारे आसपास के लोग क्या करते हैं, बोलते रुक जाओ, बस हो गया, फोकस करो, रियल लाइफ में आ जाओ। यस यस? Yes. राइट? तो वो उसका क्या मतलब है कि जब हम अपनी लाइफ को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं तो कोई ना कोई बाहर की नेगेटिव फोर्स आती है, बोलती है ओके स्टॉप इट, इट्स इनफ। नो, दिस इज योर लाइफ, इट्स यू हु हैज टू सेलिब्रेट। यस और यस? Yes. सो एक बार और सेलिब्रेट करें। Yes. योर लाइफ, योर डिसीजन। इट इज अ मोर एनर्जी। वाह। So I'll share two amazing things with you which और बड़ा। देखिए, because of social media, right? Because of so many other things on the social media, there are a number of inspirational stories which reach us through WhatsApp or whatever. Yes or yes? बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आज मैं आपको अपनी सक्सेस स्टोरी सुनाता हूँ। आर यू इंटरेस्टेड? इफ यू आर इंटरेस्टेड तो एक दूसरे को देख के बोलिए आई एम तो इंटरेस्टेड। I am interested. आपकी आवाज नहीं आ रही है मैम, माय सेशन इज ओवर। मैं तो इंटरेस्टेड हूँ। जस्ट किडिंग। दोज हु आर इंटरेस्टेड जस्ट से टू ईच अदर आई एम इंटरेस्टेड। और फिर से दोबारा से बोलिए तेरा पता नहीं। तेरा नहीं पता। इसमें आवाज ज्यादा आई है आपकी, है ना? और आई एम इंटरेस्टेड, तेरा पता नहीं।
ओके, सो सबसे पहले यू नो व्हाट, आई लव यू ऑल, कीप द एनर्जी बट डोंट डिस्टर्ब, राइट? कीप द एनर्जी. अरे अंग्रेजी नहीं समझ आती? डोंट डिस्टर्ब बट कीप द एनर्जी. कहां पे है प्रभु? अगर भारत में है तो अगर मैंने हिंदी का विशुद्ध प्रयोग किया तो आपके परकच्छे उड़ जाएंगे. इस बात से बड़ी अच्छी बात याद आई, वो आपको बताता हूँ. Whenever I go to the universities in New Zealand, especially Australia, and they are Brit dominated, मतलब ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट की है ना, विक्टोरियाज एंड ऑल दोज. तो बीइंग एन इंडियन, हिंदुस्तानी हूँ और आदत पड़ गई है, मुझे बहुत बार मना भी करते हैं, आदत पड़ गई है कि मैं जाते ही सबसे पहले जय हिंद बोलता हूँ, जिसमें से 40% इंडियंस होते हैं, बाकी दुनिया के स्टूडेंट्स होते हैं. तो मैं जाते ही जय हिंद बोलता हूँ. तो मुझे कई बार किसी ने मना भी किया कि सर डोंट स्टार्ट विद जय हिंद. And you will be surprised, two universities I stopped going. I said no. Jai Hind is something which is close to my heart. मेरे मुंह से निकलता है, मैं बोलता नहीं. लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात कही जो अभी आपने बोला उसको जवाब दे, I would love to share, and that is थोड़ा आपस में बात मत करना प्लीज. सुन लो, 1 घंटा आपके लिए है. जब मैं किसी भी यूनिवर्सिटी में जब जय हिंद बोलता हूँ, स्पेशली जब ब्रिटिशर्स बैठे होते हैं, जो ब्रिट्स हैं, जब उनसे बोला नहीं जाता ना, तो मैं जानबूझ के पंगे लेने के बोलो बोलो एक बार और बोलो जय हिंद, दोबारा कोशिश करो. आपको मालूम है क्या होता है मेरे अंदर? मुझे लगता है मैं 1947 से पहले के इनसे बदले आज ही ले लूं. राइट? सो जय हिंद इज समथिंग वेरी पावरफुल, हिंदी इज समथिंग अमेजिंग, बट मे बी योर लैंग्वेज इज योर मदर लैंग्वेज और नेशनल लैंग्वेज, बट द बिजनेस लैंग्वेज इज इंग्लिश. हमें अगर हिंदी अच्छे से सीखनी है तो इंग्लिश में भी मास्टरी करनी है. यस सर, यस. सो माफ करना अगर कहीं ऊपर नीचे हो जाए, आपका भी दिल नहीं तोड़ना चाहता हूं मैं, माफ करना कहीं ऊपर नीचे हो जाए, बट आई ट्राई टू गो इन द फ्लो. तो सबसे पहले बात करते हैं एक छोटी सी लड़की की. एक छोटी सी लड़की अपनी मम्मी के पास गई. जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, तो बाल सफेद होने शुरू हो गए. तो उसने अपनी मम्मी के बालों को सफेद होते देखा, तो बोलते मम्मी आपके बाल क्यों सफेद हो रहे हैं? तो अब नए जमाने की माँ है, तो शी वांटेड टू लाइक मेक हर चाइल्ड फ्यूचर रेडी. तो उसने उसको ज्ञान दिया कि जब भी तू कोई उल्टा काम करती है, जब भी तू मुझे तंग करती है, जब भी तू मुझे परेशान करती है ना, मेरे कुछ बाल सफेद हो जाते हैं. अब बिटिया भी नए जमाने के, ओहो मम्मा आप समझ में आया, नानी के बाल कैसे सफेद हुए सारे के सारे. Now look at the same situation, the same little girl goes to her mom and says, Mom, your hair are graying, what's the reason? Same सवाल, मम्मी आपके बाल क्यों सफेद हो रहे हैं? इस बार मम्मी क्या बोलती है मालूम है? जब भी तू कोई अच्छा काम करती है, जब भी तो कोई बढ़िया काम करती है ना, मेरे कुछ बाल सफेद हो जाते हैं. एंड दिस टाइम व्हाट द गर्ल डज, शी हग्स हर मॉम एंड से मॉम आई एम सो प्राउड ऑफ यू कि आपकी अच्छी सोच की वजह से, आपके अच्छे कर्मों की वजह से आज नानी के सारे बाल सफेद हैं. माय डियर फ्रेंड्स, इस बात से सीधी सी एक बात सीखने को मिली कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मुझे मेरे माँ बाप से क्या मिला, विच इज रिस्पेक्टफुल, मुझे सोसाइटी समाज देश से क्या मिला, रिस्पेक्टफुल, बट फर्क नहीं पड़ता है. फर्क तब पड़ता है जब मैं ये सोच के साथ चलूं कि मैं आने वाली जनरेशन को, आने वाली सोसाइटी समाज, अपने देश को क्या देने वाला हूं. और वो तब तक नहीं हो सकता जब तक आपके पास वो खुद वैल्यूज ना हो. यस सर, यस. एंड द बेस्ट थिंग यू नो व्हाट, वी ऑल हैव दीज अमेजिंग वैल्यूज ऑलरेडी देयर इन आवर पर्सनालिटी. आई गॉट समथिंग वेरी पॉसिबल सिस्टम, very simple system. If you do certain things in a systematic manner, you will always get a result. If I ask you a very simple question, and that is, a plus b whole square is what? A square plus b square plus 2ab. A plus b whole square is what? Fantastic. Now what you have to do, अगर मैं ये सवाल किसी से भी पूछूं, दुनिया में कहीं भी पूछूं जिसको ज्ञान है थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स का, उनका जवाब क्या होगा? हर बार यही होगा, a square plus b square plus 2ab, because it's a formula, and formula works for everybody if they know how to put the value, where to put the value. Yes or yes? Yes. And there are only 2 values which you need to put. A plus b whole square formula को क्रैक करके मैं आपको छोटी सी चीज बताता हूँ. A stands for your attitude. What's your attitude towards life? What's your attitude towards your studies? What's your attitude towards your people? Your attitude. And B is, attitude is inside. The B is behavior. The day you start working on your attitude and your behavior, things will change. Everything will change. You will get a bigger, better result. Yes or yes? Yes. Are you interested to know that? With this energy, are you interested to know that? Yes, sir. Some more energy. Are you interested to know that? Yes, sir. यार आपकी आवाज में दम नहीं है भाई. Yes. फिर से कोशिश करें. Yes. Are you interested? Yes, sir. Fantastic.
लिखना स्टार्ट कर दो. I'll show you a small video. Let's watch a video for 5-7 minutes. Then we'll talk about this video and then we'll go ahead. Light control भी हमारे पास इधर ही है. Just watch this video, enjoy this video, and then we'll talk about it. Growing up in Skye, the Coollands for me have always been a sort of very inaccessible place. There's an incredible knife edge ridge that runs right the way along the top of them. And I've always wondered whether it would be possible for me to ride my mountain bike up there. What a voice, what a voice, what a voice I hear. It's like the voice of my but the very hard wings, like that swallow, I will clasp in the arms of my belly boy. Some says it is blind and it can some says it is blind and it can So everybody, I hope you liked the video. Yes, If sir. yes, you can celebrate for Danny McCaskill. He is a phenomenal person. And I happened to meet him in Himachal only. बट इस 8 मिनट की वीडियो के पीछे कितने सालों की तपस्या है वो किसी को दिखाई दी? दिमाग में भी नहीं आएगा हमारा, राइट? बट तपस्या इज समथिंग विच हेल्प्स अस बिकम बेटर. तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा. वी हैव 20 मिनट्स ओनली, राइट? 1 बजे शार्प खत्म करना है. 1 बजे शार्प. तो यू गॉट टू बी लिटिल फास्टर बिकॉज आई वुड लव टू कंप्लीट दिस. महाभारत में एक सिचुएशन ऐसी आती है कि अर्जुन स्वयंवर में द्रौपदी को जीत कर लाता है. सबको मालूम है? एवरीबॉडी हैज हर्ड अबाउट इट. और वहां पे एक सिचुएशन ये आती है कि जब वो घर आते हैं तो वो बाहर से कहा गया है, जो हमने सुना है, जो हमने सीखा है, वो ये कि बाहर से वो बोलते हैं कि माँ देख हम क्या लाए हैं, या फिर माँ देख हम क्या जीत कर लाए हैं. Am I right? तो अंदर से क्या आवाज आती है?
जो भी लायो आपस में बराबर पांचों बांट लो, राइट? बट अगर आप बड़े गौर से देखें, इसको बहुत गहराई से समझिए, तो डू यू थिंक इट सच में ऐसा ही हुआ होगा? क्योंकि द्रौपदी जो है वो कोई चीज नहीं है, द्रौपदी कोई वस्तु नहीं है, शी वॉज अ प्रिंसेस। और जब कुंती बाहर आई होगी तो उसने क्या रियलाइज नहीं किया होगा कि यार मैंने क्या बोला था, बट इट इज एब्सोल्युटली इट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। 100% ऐसा हुआ होगा। लेकिन एक्चुअली लेकिन इस सिचुएशन से हमें सीखने को क्या मिलता है, वो बड़ी जबरदस्त बात है। महाभारत सच में हुई या नहीं हुई, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई विल नॉट कमेंट ऑन दैट, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड लर्न ब्यूटीफुल थिंग कि द्रौपदी जो है वो एक्चुअली आपकी मेरी हमारी जो है लाइफ है। आपके 72, 75, 80 ईयर्स, 100 ईयर्स, आप भगवान करे आप हजारों साल जिए, ये जो जिंदगी है ये आपकी द्रौपदी है। और इसको संभालने के लिए यू नीड 5 पांडव इन योर लाइफ, एंड दिस 5 पांडव आर योर 5 क्वालिटीज विच यू शुड हैव, आई शुड हैव। अगर इन 5 पांडवों की ऊपर नीचे हो जाएगी क्वालिटीज, तो द्रौपदी को शर्मसार होना पड़ेगा लाइफ में। तो वहां पर 5 चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फर्स्ट इज युधिष्ठिर की क्वालिटी हमको लेकर आनी है। युधिष्ठिर से क्या सीखने को मिलता है, उनका नाम ही खुद बताता है, दैट इज युद्ध में भी स्थिर। दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स आपका जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, यहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग होने आने वाले टाइम में, इट शुड ऑलवेज बी काम एंड क्वाइट। युद्ध में भी स्थिर होना चाहिए। लेकिन हम लोगों ने क्या किया ओवर द ईयर्स, इंस्टाग्राम, ये वो, सोशल मीडिया, नंबर ऑफ थिंग्स, आपके पेरेंट्स भी आपको समझाते होंगे, हम भी समझा रहे हैं, टीचर्स भी समझा रहे हैं, बिकॉज वी आर फीडिंग टू मच ऑफ इन्फॉर्मेशन टू योर माइंड। So first is युद्ध में भी स्थिर। second quality which you should embrace, put in your life, that is भीम की तरह फिट होने का है। अपनी हेल्थ से खिलवाड़ नहीं करना। आपने कोटेशन सुनी होगी कहीं ना कहीं कि हेल्दी माइंड लिव्स इन हेल्दी बॉडी। थर्ड इज अर्जुन की तरह फोकस बना के रखना। लाइफ में सब कुछ है, कॉलेज में सब कुछ होगा, लेकिन कॉलेज में एक बड़ी जबरदस्त चीज और भी होने वाली है। माइकल एंजेलो साहब का नाम कितने लोगों ने सुना है? जस्ट रेज योर आर्म इफ यू डोंट नो, आई विल टेल यू। माइकल एंजेलो साहब वाज अ अमेजिंग स्कल्पटर, मूर्तिकार थे वो। तो जब वो मूर्तियां बनाते थे तो लोग हैरान हो जाते थे, यार इसमें जान डाल दिया आपने। तो किसी ने उनसे पूछा कि हाउ डू यू क्रिएट सच अ ब्यूटीफुल अमेजिंग स्टैचूज, आप इतनी कमाल की मूर्तियां कैसे बनाते हो? तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली, क्या कि मूर्ति तो हर पत्थर में है, आई जस्ट रिमूव द अनवांटेड स्टोन। अगर मैं आपको यहाँ पे एक बहुत बड़े चट्टान दे दूं, बहुत बड़ा पत्थर दे दूं और बोलूं इसमें से बोलो क्या बनाना है, तो जो भी आप बोलोगे मैं बना सकता हूँ। यस सर यस। आप बोलो इसमें से जिराफ निकालो, निकल जाएगा। आप बोलो इसमें से कुत्ता निकालो, निकल जाएगा। आप इसमें से बोलो एप्पल निकालो, निकल जाएगा। एवरीथिंग इज देयर। व्हाट इज नॉट देयर, व्हाट इज नॉट रिक्वायर्ड, दैट नीड्स टू बी रिमूव्ड। जस्ट क्लोज योर आइज एंड टेल योरसेल्फ वन थिंग, कि कौन सी एक चीज है जिसको निकाल के आपकी जिंदगी खूबसूरत बन सकती है। तो आपके कॉलेज में सिर्फ क्लासेस नहीं होती हैं, ध्यान से सुनिएगा इस बात को। सब कुछ कॉलेज में मस्ती नहीं होती, कॉलेज में कैफेटेरिया में एंजॉयमेंट नहीं होती, लैब्स में प्रैक्टिकल्स नहीं होते। कॉलेज में आपका करियर बनता है, कॉलेज में आप एक शेप ले रहे होते हो। कॉलेज इज लाइक योर माइकल एंजेलो, यू जस्ट लेट थिंग्स हैपन इन योर लाइफ एंड रिमूव व्हाट इज नॉट रिक्वायर्ड, आप दुनिया की सबसे खूबसूरत मूर्ति बन जाओगे। फोर्थ इज नकुल एंड सहदेव। नकुल सहदेव से क्या सीखने को मिलता है? आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत खूबसूरत है, वेरी हैंडसम डूड्स, राइट? तो क्यों खूबसूरत थे? सिर्फ नैन नक्श से खूबसूरत नहीं थे, वो अपने कर्मों से भी खूबसूरत थे। दे वर सो कंपैशनेट टुवर्ड्स इवन पौधे एंड जानवर, जड़ी बूटियां, आयुर्वेद, एवरीथिंग, दे वर मास्टर्स एंड द कंपैशन वाज समथिंग वेरी पावरफुल। तो अगर ये क्वालिटीज अगर आप अपने अंदर लाते हो, किसी भी 2 चीजों की मास्टरी करें विद द माइंडसेट that you have the compassion, you want to do something for the society, trust me, your level will go to the next level. So am I able to convey? Hello, are you there? Yes. Are you seriously there or responsibly there? Yes. Seriously? Yes. Very good. तो अब आपको जाते जाते एक छोटी सी और बात आपके साथ शेयर कर देता हूँ फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंसेस ऑफ माई लाइफ कि हाउ थिंग्स गॉट चेंज। हमारे ना गांव में एक साहब थे, बुजुर्ग। तो अब होता क्या था कि होता क्या था कि मैं भी पढ़ा लिखा था, पूरी दुनिया घूम ली। तो जब मैं गांव जाता था, बचपन में भी जब जाते थे, तो हर काम बाबा जी से पूछते थे। घर में बेटी की शादी करनी है तो बाबा जी से पूछो, एजुकेशन करानी है बच्चों को तो बाबा जी से पूछो, फसल कौन सी लगनी है तो बाबा जी से पूछो। तो मुझे लगता था यार मैं इतना इंटेलिजेंट आदमी हूँ, दुनिया घूमी, मेरे से इतना गांव वाले इंप्रेस नहीं होते जितना बाबा जी से इंप्रेस होते हैं। और बाबा जी जो है वो आज तक घर से बाहर नहीं निकले। तो मेरे दिमाग में क्या आया कि
एक काम करते हैं कि जो बाबा जी है ना, अगर मैं किसी तरीके से प्रूव कर दूं कि मैं थोड़ा सा बाबा जी से ज्यादा जानता हूं तो मेरी रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी। तो मैंने एक आइडिया निकाला। मैंने आइडिया क्या निकाला, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे करो जरा, राइट, सब करना जरा। तो मैंने आइडिया क्या निकाला कि अगर मैं एक छोटी सी चिड़िया अपने हाथ में ले लूं और गांव वालों के सामने बाबा जी से पूछूं कि बाबा जी मेरे हाथ में जो चिड़िया है वो जिंदा है या मरी हुई, और मेरा आइडिया क्या था कि अगर बाबा जी बोलेंगे जिंदा है तो मैं मार दूंगा, और अगर बोलेंगे मरी हुई है तो मैं जिंदा छोड़ दूंगा। तो विन विन सिचुएशन मेरे सामने है। तो मैंने क्या किया, पूरे गांव के सामने बाबा जी से पूछा। मैंने बोला बाबा जी मेरे हाथ में जो चिड़िया है वो जिंदा है या मरी हुई। तो बाबा जी जो है उन्होंने दुनिया तो नहीं देखी थी, बट ही वाज सच एन एक्सपीरियंस पर्सन। उन्होंने क्या बोला मालूम है, वही चीज मैं अब आपको बोल रहा हूँ, जो अभी मैंने आपको छोटे से पॉइंट्स की चिड़िया दी है ना, उसके लिए उन्होंने क्या बोला मुझे आज से 25 साल पहले। उन्होंने बोला ये जो चिड़िया है ना, इसका फैसला जो है वो तेरे हाथ में है। इस चिड़िया को जिंदा रखना है, इस चिड़िया को मारना है, तू मार दे। तो जो मैंने आपको आपके साथ शेयर किया है उसका फैसला आपके अपने हाथ में है कि आपने लाइफ में क्या करना है, आपने लाइफ में कहां पे पहुंचना है। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, वेरी प्लेन एंड सिंपल, दैट इज कि आपको सिर्फ 3 क्वालिटीज हैं जो अपने अंदर लानी है। वंस यू आर इनसाइड दिस एंड आउटसाइड ऑल्सो, दैट इज तीन कौन से ऐसे वॉरियर्स हैं जिनका नाम आपके दिमाग में आता है इंडिया से, हमारे हिंदुस्तान से, वॉरियर्स, योद्धा पुराने जमाने में। गिव मी सम नेम्स। अर्जुन सबसे पहले आ गया, तो करण भी आ गया, यस। भीष्म पितामह, वेरी गुड। राणा प्रताप, वेरी गुड। तो अभी मैं 3 के बारे में बताता हूँ आपको। पृथ्वीराज चौहान, वेरी गुड। सो अभी मैं आपको 3 के बारे में बताता हूँ, 3 से हम क्या सीख सकते हैं। आपको इमेजिन करना होगा फॉर सम टाइम, एंड दैट इज, जस्ट इमेजिन कीजिए कि द्रोणाचार्य जी अपनी पूरी फैकल्टी टीम के साथ खड़े हैं और यहाँ पे कौरव और पांडव छोटे छोटे हैं और उनका एप्टीट्यूड टेस्ट चल रहा है। तो फर्स्ट थिंग इज, लेट्स लर्न फ्रॉम अर्जुन। क्या हुआ जो आपको करना चाहिए, मैं अपनी जिंदगी में करता हूँ। हुआ क्या कि अब सब लोग सामने आ रहे हैं, तो द्रोणाचार्य जी सबको बोल रहे हैं कि यू आर गुड इन दिस, यू गो फॉर दिस, यू आर गुड इन दिस, यू गो फॉर दिस, आई थिंक यू शुड वर्क ऑन दिस, यू शुड डू दिस, एंड सबको बता रहे हैं। अर्जुन का भी नंबर आया। अर्जुन का जब नंबर आया तो द्रोणाचार्य ने बोला आई थिंक तुम एक अच्छे धनुषधारी बन सकते हो, यू कैन बिकम एन आर्चर। तो अर्जुन ने सवाल किया होगा, मुझे लगता है कि साहब कितना अच्छा, क्योंकि अच्छा बनने का कोई परिभाषा ही नहीं, कितना अच्छा, किससे अच्छा। तो द्रोणाचार्य जी ने, मुझे लगता है, जवाब दिया होगा। वो कंफ्यूज तो हुए होंगे, किससे अच्छा, कितना अच्छा। तो उन्होंने बोला सिंस आई एम गोइंग टू टीच यू एटलीस्ट बेटर देन मी। सेम चीज हमें यहां पे आनी है कि आपको खुश होना चाहिए, यू शुड बी हैप्पी दैट यू आर इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, इन दिस इंस्टीट्यूशन, जहां पे टीचर्स, द बेस्ट थिंग अबाउट टीचर्स इज व्हाट, दे हेल्प यू बिकम बेटर देन देमसेल्व्स। यस और यस। बट फर्स्ट थिंग इज दैट यू हैव टू बिकम अर्जुन, यू नीड टू सरेंडर। तो अर्जुन ने क्या किया, उन्होंने सरेंडर कर दिया। एक ही सेंटेंस बोला उन्होंने द्रोणाचार्य जी को, सर आज के बाद आप जो कहोगे ना मैं वही करूंगा। तो जो कहोगे वही करूंगा से रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके सिर पे ज्यादा है, करने वाले पे या कहने वाले पे? कहने वाले पे। सो हमारे टीचर्स हमारी लाइफ में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार है कि वी आर रेडी टू गाइड यू, यू नीड टू सरेंडर। फर्स्ट लेसन वी नीड टू लर्न व्हेन बिकम अ गुड स्टूडेंट एंड surrender, you need to surrender. Second important thing, second हमको सीखना है किससे, करण से। करण was supposed to be Kshatriya, but he was born and brought up in Sooth family, so he was not supposed to touch the weapons. But उसको अंदर से उसका DNA बुलाता था, यार मुझे कुछ तो करना है, और उसने उसको झूठ भी बोल दिया। परशुराम जी को झूठ भी बोल दिया कि भाई मैं ब्राह्मण हूं, मेरे को अब सिखा दो। परशुराम जी को बाद में पता चला दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो करण से क्या सीखने को मिलता है कि अगर आपको जीवन में कुछ करने का आपने सोच लिया है ना, तो पॉजिटिव, साम दाम दंड भेद, यू शुड पुट योर बेस्ट एफर्ट्स टू बी व्हाट यू हैव डिसाइडेड टू बी। एंड थर्ड इज एकलव्य। एकलव्य के बारे में आपको शायद मालूम नहीं होगा, बट आई वुड लव टू कंक्लूड विद दिस। एकलव्य ऑल्सो वांटेड टू बी एन आर्चर। एकलव्य आर्चर क्यों बनना चाहता था? ही वॉज नॉट अ वॉरियर। उसके सामने एक चैलेंज था, उसकी लाइफ में एक प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी, जरा ध्यान से सुनना। प्रॉब्लम ये थी कि बिकॉज ही वॉज अ हंटर, तो अब हंटर्स के केस में क्या होता है, आपने तीर चलाया, अगर नहीं लगा तो वो तीर दोबारा ढूंढे हो या जंगल में, अमेज़न से ऑर्डर करोगे क्या? नहीं, दैट तीर इज लॉस्ट। और एक तीर को बनाने में सीजन्स लगते थे, 4 महीने 5 महीने तीर को बनाने में, बढ़िया तीर को बनाने में टाइम लगता था। तो उसकी एक जरूरत थी
कि यार मैं हंटिंग के लिए जाता हूँ, मेरे तीर वेस्ट हो जाते हैं, सो अगर मैं अच्छा हंटर बन गया तो मेरी रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होंगे। तो इसलिए वो द्रोणाचार्य जी के पास आया। तो द्रोणाचार्य जी ने कहा कि भाई मैं तो नहीं सिखा सकता, मैं तो सिर्फ क्षत्रियों को सिखाता हूँ, तुम्हारे यू आर नॉट अलाउड। तो उसने बड़ी अच्छा काम किया है। उसने क्या किया मालूम है? उसने कहा कि सर आप मुझे सिखाओ मत, बट अलाउ मी टू बी इन द इंस्टीट्यूशन, मुझे गुरुकुल में रहने दो, यहाँ पे जो भी छोटे मोटे काम है सब करूँगा। इसे क्या सीखने को मिलता है मालूम है? He became an excellent observer. He was not practicing, he was not doing it, but he was observing everything. Everything was going in his mind. So he started learning like that. अब धीरे धीरे क्या हुआ, आपको एक और छोटा सा कहानी को कनेक्ट कर देता हूँ। अर्जुन का जो तीर था, बिकॉज अर्जुन वॉज डूइंग एक्सीलेंट, फैबुलस काम कर रहा था वो, तो एकलव्य को लगा यार आई नीड टू बी लाइक अर्जुन। तो उसने एक दिन गलती से अर्जुन का धनुष और तीर उठा लिया विद द माइंड कि चला के देख लूंगा। इतनी देर में कौन था वो? दुर्योधन। इतनी देर में दुर्योधन आया, उसने देख लिया, उसने कंप्लेंट कर दी कि सर ही वाज प्रैक्टिसिंग एंड एवरीबॉडी नोज। उसके बाद उसको वहां से निकाल दिया। निकालने के बाद एकलव्य ने क्या किया जानते ना आप लोग? क्या किया? बस्ट बना दिया। कैसा वाला बस्ट बनाया है उनका द्रोणाचार्य का मालूम है? गुस्से वाला, नॉट हैप्पी। क्योंकि वो जब भी तीर चलाते थे वापस पूछते थे कैसा था, फिर तीर चलाया कैसा था, नॉट हैप्पी। तो ही प्रैक्टिस सो मच दैट ही बिकेम सो गुड कि उनका यश एक दिन द्रोणाचार्य तक पहुंच गया। लेकिन उसके बीच में क्या हुआ, एक और लर्निंग आपके लिए। अब जस्ट इमेजिन कि एकलव्य बाहर आ गया, हिज इंस्पिरेशन इज अर्जुन, कि अर्जुन इज एन अमेजिंग आर्चर एंड आई वांट टू बिकम लाइक अर्जुन। तो व्हाट ही डिड, यू नो, he started practicing. उन्होंने बोला कि यार और कुछ नहीं हो सकता, I know everything what he was taught, the only difference could be the practice. What he is doing, I have to do that, that's it. But if I have to beat him, I have to do little more than Arjun. तो अब होता क्या था, वो प्रैक्टिस करता था तो यहाँ से खून निकलता था। जब खून निकलता था तो एकलव्य क्या बोलता था अपने आप को, यार अब तो खून निकल गया, अब नहीं कर सकता, अब तो थक गया भाई, अब ये मेरे बस की नहीं है। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन दिमाग में क्या आता था, अगर अर्जुन का भी खून निकलेगा तो वो क्या करेगा? बोला अर्जुन तो अर्जुन है, वो नहीं रुकने वाला। एंड देन अगेन ही वुड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। थोड़े टाइम के बाद कंधे दर्द होने स्टार्ट हो गए। बोला अब क्या होगा? बोला अर्जुन तो अर्जुन है, वो अभी भी प्रैक्टिस गिव अप नहीं करेगा, ही विल कीप ऑन डूइंग। उसके बाद वो नीचे गिर गया, मुंह से झाग निकल गई, मरने वाला हो गया एकलव्य। और एकदम बोलता है कि अब क्या करेगा? बोला अब अर्जुन भी नहीं उठ सकता, अब नहीं उठ सकता अर्जुन। और जैसे उसने अपने दिल को बोला कि अब अर्जुन नहीं उठ सकता, एकलव्य एकदम खड़ा हुआ, कहता है जहां पे अर्जुन खत्म हो जाता है वहां से एकलव्य स्टार्ट होता है। आपको हमको हमारी जिंदगी में भी ऑब्जर्वेशन एंड प्रैक्टिस को इतना ध्यान में रखिए कि आप जब इंस्टीट्यूशन में आए, लर्न फ्रॉम एवरीथिंग, फोकस ऑन एवरीथिंग, हैव बी अ गुड ऑब्जर्वर एंड देन एवरीथिंग इज देयर। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट एंड प्रैक्टिस डज प्रैक्टिस मेक द women perfect? Yes. No. Practice makes only the man perfect. Women are born perfect, right? So be happy about yourself. So ये तीन चीजें एक अच्छे स्टूडेंट की काबिलियत है कि आपकी सरेंडर कीजिए अपने टीचर्स को। सेकंड इज पुट बेस्ट ऑफ योर एफर्ट्स। You should know that whichever language you want to learn today, you can learn free of cost. You know that? I'm not talking about this computer वाली लैंग्वेज, अदरवाइज कोई भी भाषा सीखनी हो, बिकॉज यूट्यूब पे आपके पास सब कुछ है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा टाइम में when the rest of the world is doing, you have to do a little more than that. Yes or yes? Yes. So my dear friends, that's all from my side. Thank you so much. Have a great day. Have a great life. And the most important thing is keep smiling all the time. Jai Hind. Thank you so much, sir. Let's celebrate life. That was indeed a wonderful message that we got today. And today's session was All of you are awesome. Thank you. Welcome, sir. thank you so much, sir. Thank you so much.